आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों को एक बात पता है, एक लड़की का पिता एक बेटी की बहुत महंगी शादी करता है या बहुत बड़ा दहेज दे के अपनी बेटी को दूसरे घर में भेजता है, या वो सोचता है कि अच्छे से अच्छी मैं अपने यहाँ से मतलब अपने एंड से शादी करूँ, बेस्ट टू बेस्ट एक बेटी का बाप। वो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वो सोचता है कि यार बहुत पैसे वाला होगा, बहुत सेटल लड़का होगा तो मेरी बेटी खुश रहेगी। वो जितना रुपए खर्च करता है, महंगी से महंगी शादी बेशक करता हो, बहुत दहेज देने के साथ साथ वो बेटी के कोर्ट कचहरी के सारे दरवाजे खोल देता है। आप मेरी बात गौर से समझिए और सुनिए। एक बाप जो अपनी बेटी के शादी में इतना खर्च करता है, इतना भारी भरकम दहेज देता है, साथ ही साथ वो बाप अपने बेटी के कोर्ट कचहरी के सारे दरवाजे खोल देता है। देखिए होता क्या है, एक बाप ने, बेटी के पिता ने अपने जीवन भर की पाई अपने जेब की एक पाई एक दूसरे घर में लगाई या अपनी बेटी के शादी में लगाई, और अपने जिगर का टुकड़ा, अपने कलेजे का टुकड़ा दिल पे पत्थर रख के उसने विदाई किया अपने बेटी का, ये सोच के कि यार मेरी बेटी खुश रहेगी, मेरी बेटी अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई भी उसको कमी नहीं रहेगी। मैंने ऐसे घर में रिश्ता किया है जहाँ वो संपन्न रहेगी, वहाँ कोई कमी नहीं है। मगर मैं एक बेटी के पिता से पूछना चाहूँगा, बेटी के बाप से पूछना चाहूँगा, आपने बेटी को क्या दिया? आपने बेटी को क्या दिया? सब कुछ तो आपने अपने दामाद के घर को दिया, चाहे गाड़ी हो, चाहे बैलेंस हो पैसों का, चाहे धन दौलत हो, चाहे सब कुछ तो आपने उस घर को दिया है। अपने बेटी को क्या दिया? आपने अपने जिगर के टुकड़े को क्या दिया? अपने दिल के टुकड़े को क्या दिया? जिससे आप एक एक बात पूछ के काम करते थे, जिससे आप हर एक चीज़ सलाह लेके काम करते थे, चाहे आपके ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, कोई ऐसा डिसीजन जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो आप अपनी बेटी से पूछ के उसका निर्णय लेते थे, निष्कर्ष पे निकलते थे। आपके लिए बेटी इतनी ज़रूरी थी, तो आज आपने बेटी से ये क्यों नहीं पूछा कि मैं इतना खर्च करने जा रहा हूँ, ये सही है कि नहीं है? क्या ये आपके लिए सही है? मैं उन सब पिता से पूछना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। मैं उन हर बेटी के बाप से बात करना चाहूँगा और अपनी बात रखना चाहूँगा। जितने करोड़ों रुपए आपने शादी में लगा दिए, क्या वो पैसे अपनी बेटी के आप बैंक बैलेंस में नहीं रख सकते थे? उसका कोई एफडी नहीं करा सकते थे? उसका कोई पैसा सेव नहीं कर सकते थे उसके नाम पे? इससे एटलीस्ट ये तो होता कि आपकी बेटी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटती, या कल को डाइवोर्स की ऐसी नौबत आ जाए आपके घर में, आपकी बेटी के घर में, तो वो पैसों की डिमांड ना करे, उसको पैसों की ज़रूरत ना पड़े, वो हैंडीकैप ना रहे, वो किसी पे आश्रित ना रहे, वो किसी आगे हाथ ना फैलाए। आपने पूरी आमदनी अपने जेब की पाई मेहनत के खून पसीने की कमाई आपने उठा के दूसरे घर में दे दी। ये क्या सही है? आपको सही लगता है? और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आप पैसा अपनी बेटी को देते, वो बेटी के काम आता, बेटी के सपोर्ट में काम आता, बेटी किसी पे आश्रित नहीं रहती। और दूसरी बात, एक मैं लड़कों से बात करना चाहूँगा, या उनके फादर मेरा वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, आप लोगों को ये समझना चाहिए, एक बेटी का बाप हमें अपनी बेटी दे रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या है? इससे बड़ा धन क्या होगा? इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी? इससे बड़ी अमानत क्या होगी कि बाप ने बचपन से जिस बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, उसके एक जुखाम पे वो परेशान हो जाया करता था कि हाँ आपकी तबीयत ख़राब है, उसको गोदी में लेके जाना, घूमना, हर चीज़ करना,
उस बेटी के बिना एक बाप अपनी कल्पना नहीं कर सकता। एक बेटी के बिना एक बाप अपने जीवन की इमेजिनेशन नहीं कर सकता। एक बेटी और बाप का लगाव इतना होता है। उसने अपनी ज़िंदगी आपको दे दी, उसने अपनी सांसें आपको दे दी, उसने अपनी आत्मा आपको दे दी है। आपको और क्या चाहिए भाई? कभी ये डिमांड, कभी वो डिमांड, कभी गाड़ी, कभी घोड़ा, कभी धन, कभी दौलत, कभी प्रॉपर्टी, ये वो। क्या चाहिए आपको? आपका पेट नहीं भरा क्या? आपको अपने बेटे पे ये नहीं है क्या कि आपका बेटा कमा सकता है, खा सकता है? आपको अपने बेटे पे ये नहीं है कि आपका बेटा खुद भी ज़िंदगी को चला सकता है? कितना लोगे, कितना परेशान करोगे किसी को? कितना पैसों के लिए ये सब चीज़ों में आओगे, लड़ाई झगड़े में या डाइवोर्स में, तलाक में आओगे आप? मेरा जो सुन रहे हैं वीडियो, उनको ये समझाना चाहूँगा, अपने बेटे को आप समझाइए अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो। और जो मेरे भाई लोग ये वीडियो सुन रहे हों, अगर किसी के लाइफ में ये चीज़ें हैं तो अपने पिता से, अपने पेरेंट्स को एक गाइड करिए, समझाइए कि बेटी से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। समझिए बात को और अंडरस्टैंड करिए, जीवन में बेटी से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। तो मैं मेन बात यही बोलना चाहूँगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हों और अपने बेटी की शादी करने जा रहे हैं, या तो आप बेटी को पढ़ा लिखा दीजिए इतना कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। दूसरे घर में पैसों में आग लगाने से अच्छा है, दूसरे घर में पैसे फूकने से अच्छा है अपने बेटी को संपन्न कर दीजिए। या वो टाइम निकल गया है आपका, आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, पैसा आपने इतना खर्च किया नहीं। अब आप चाह रहे हैं उधार लेके, कर्ज लेके, खेत गिरवी रख के, घर बेच के आप अच्छी शादी करना चाह रहे हैं, तो वही पैसा आप अपने बेटी के अकाउंट में एफडी कर दीजिए। क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊपर नीचे कोई बात हुई, कोई कुछ भी इफ्बट हुआ, तो आपकी बेटी हैंडीकैप्ड नहीं रहेगी, किसी पे आश्रित नहीं रहेगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, किसी के मोहताज नहीं रहेगी। तो जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हो और समझ रहे हो, आप लोगों से यही निवेदन है, जितना हो सके अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, या उसके अकाउंट में शादी से पहले वही रकम आप डिपॉजिट कर दीजिए ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। और मैं बेटों से बोलना चाहूँगा, बेटों के पिता से बोलना चाहूँगा, धन के प्रति इतना लालच मत रखिए। आपको अपने बेटे पे कमांड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका बेटा भी कर सकता है, कुछ कमा के खिला सकता है। अगर वो ऐसा नहीं है तो उसको गाइड करिए, समझाइए। और अगर वो बद से बदतर है आपका लड़का, बेकार से बेकार है आपका लड़का, तो उसका विवाह आप करिए ही मत। उसका हाथ किसी लड़की के हाथ में दीजिए ही मत। जो बेटा 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाएगा अपने परिवार को, तो आप उसकी शादी कर क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप तो उसकी शादी? वो आप जीवन खराब करने के लिए कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, रिश्तों को जितना समझेंगे उतना अच्छा लगेगा, और जितना जोड़ के रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। अगर आपकी बेटी है या आपका बेटा है, दोनों को समझाइए, दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर वो समझदार नहीं है तो बेटी को आप डिपेंडेंट करिए, किसी पे डिपेंड होने की उसको ज़रूरत ना पड़े। और बेटा अगर राह से भटक गया है, बेटा अगर सही नहीं है, तो उसको गाइड करिए और समझाइए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सलाह भी दे सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।